क्या आपको भी अर्ली मॉर्निंग नाउज़िया बहुत ज़्यादा महसूस होता है? कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता और ऐसा लगता है जैसे दिल ख़राब हो रहा है और आपको वॉमिट आ जाएगी। तो ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सारमा। न्यू चैनल की न्यू वीडियो में खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं नाउज़िया के ऊपर। नाउज़िया बेसिकली क्या होता है? कभी कभार क्या होता है, आपकी बॉडी, आपके स्टमक के अंदर कुछ फूड जो कि अनडाइजेस्टिबल होती है वो पड़ी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको खट्टी डकारें आती हैं या गले में रेशा सा महसूस होता है और कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं करता और ऐसा लगता है अगर आप कुछ खाएंगे तो आपको वॉमिट हो जाएगी। इसके लिए सबसे बेस्ट तो ये है, आप अपनी डाइट को मॉनिटर करें। कहीं आप कोई भी फ्राइड प्रोडक्ट, फास्ट फूड या कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं खा रहे जो कि मैदे से बनी हुई है, आपके मैदे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी कि आपके स्टमक के लिए अच्छी नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं, अगर आपकी रूटीन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गट के किसी वजह से है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसी कंडीशन लॉन्ग लास्टिंग रह सकती है, तो इसके लिए कुछ रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नंबर 1, जब भी आप उठते हैं, सुबह उठते ही एक गिलास जो है वो नीम गर्म पानी का पिया करें और उसके साथ जो है वो कार्डिमम सीड्स यानी कि इलायची को जो है थोड़ा सा चबाया करें। 3 to 4 इलायची आपने चबानी है और उसको स्वॉलो कर लेना है आपने अपने अंदर, और ये आपको नाउज़िया से रिलीफ करने में हेल्प करेगी। अब दूसरा अहम टिप आपके साथ है जिंजर एंड पेपरमिंट टी। इसमें आपने एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आपने कुछ पत्ते जो है वो मिंट के डालने हैं और साथ में थोड़ा सा जो है वो आपने जिंजर डालना है। उसको 2 से 3 बॉयल देने, स्ट्रेन करके एक गिलास उस टी का आपने पीना है। ये नाउज़िया के लिए, वॉमिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है आपके लिए और रिलीफ देगा आपकी बॉडी को। कभी कभार क्या होता है, आपको एक्चुअल में वॉमिट आ रही होती है, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ऐसी कुछ करके उसको रोकें। आपको चाहिए कि आप वॉमिट करें, वो आपकी बॉडी से जो भी मटेरियल होगा, कभी कभार क्या होता है उसमें ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं जो कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, उसके अंदर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया भी जा सकते हैं, तो वो फूड पॉइजनिंग की तरफ ले जाने की बजाय आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। थर्ड 1, ऑरेंज जूस को ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। ये एक तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी को पूरा करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, उसके अलावा आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्लीन करने में हेल्प करेगा और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एक गिलास ऑरेंज जूस को अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। कैमोमाइल टी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये आपकी बॉडी को रिलीफ देगी नाउज़िया से, और साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी के अंदर या स्टमक के अंदर कोई अपसेट है, स्टमक ख़राब है, तो उसको भी रिलीफ करने में हेल्प देगी। लेकिन कोशिश करें कि खाने के बाद फौरी चाय का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया करें, तकरीबन 30 मिनट का गैप दिया करें। अगर आप डिनर में भी टी पीते हैं तो पहले डिनर करें, उसके बाद 30 मिनट के बाद आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, खाने के फौरी बाद आप चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद आपका रूटीन पैटर्न ऐसा होता है कि आप बैठ जाते हैं, काम करने में मसरूफ़ हो जाते हैं या फिर सो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि चाय जो है वो आपकी स्टमक के अंदर एसिडिटी करती है, आपके स्टमक का जो एसिड कंटेंट है उसे इम्बैलेंस करती है, तब भी आपको अर्ली मॉर्निंग जो है नाउज़िया होता है और मॉर्निंग सिकनेस जैसी कंडीशन होती है। आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।